यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद में मुनक़दा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेवेन्यू मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स की तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने वसाइल के बेहतर इंतज़ाम और डिजिटलाइजेशन की बदौलत 129 अरब के हदफ के मुकाबले में 150 अरब से ज़ायद रेवेन्यू हासिल किया, जो कि 70 साल तारीख में एक नया रिकॉर्ड है। इन्होंने अज़म का इज़हार किया है कि रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा 180 अरब रुपए के हदफ को इस्लाहत के जरिए बढ़ाकर 200 अरब रुपए तक ले जाया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि सूबे में करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत तमाम महकमों की 100% डिजिटलाइजेशन की जा रही है, जबकि सनतकारी के फ़रोग के लिए अपनी ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाने और मोटरवेज को ग्रीनवेज बनाने पर भी काम जारी है। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात को 27 से बढ़ाकर 30% तक लाया जाएगा। विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा था कि विफाक अपने रेवेन्यू हदफ से 1300 अरब रुपए बेच रही है, जबकि इनकी आमदन बढ़ाने की वाहिद पॉलिसी पेट्रोलियम लेवी में इजाफा है। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि जो लोग अपने कपड़े बेचने के दावे करते थे, आज वो आवाम के कपड़े फरोख्त करने पर उतर आए हैं। विफाकी नाअहली की वजह से मुल्की कर्जों में 97,000 अरब रुपए से जायद का तजावीज़ कर चुके हैं। तिजारती खसारा बढ़ाकर और गलत पॉलिसियों के बायस किसान खुदकुशियां और नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में घर की छत गिरने का दिलखराश वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक हरबंसपुरा में छत गिरने के हादसे के बाद रेस्क्यू 1122 की टीमें और भारी मशीनरी फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई, जो मलबा हटाने और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। DC लाहौर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली एजाज ने मौके पर हिदायत देते हुए कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद तेज करके मलबा फौरी हटाया जाए और मलबे तले दबे अफराद की बहिफाजत तलाश को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुतासिरा अफराद की जान बचाना हमारी अव्वलीन और बुनियादी तरजीह है, जबकि मुतासिरा अफराद को फौरी तिबी इमदाद की फराहमी के लिए अस्पतालों को भी अलर्ट रखा गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक तमाम फील्ड अफसरान मौके पर मौजूद रहेंगे। बाकी की वजूहात जानने के लिए इंक्वायरी का अमल भी जारी है। यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद में गंदम को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली जहरीली गोली की गैर मुनज़्ज़म फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख के जारी करदा अहकामात के मुताबिक अब तक इसकी फ़रोख्त मुकम्मल रिकॉर्ड के बगैर नहीं हो सकेगी। मज़ीद तफसील आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र गंदम में रखने वाली गोली यानी एल्यूमीनियम फास्फाइड की खरीदो फरोख्त के लिए सख्त कवायदो ज़वाबित नाफिज कर दिए गए हैं। कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख की जानिब से जारी अहकामात के मुताबिक इस इंतहाई जहरीले मादे की खरीदो फरोख्त को बाकायदा दस्तावेजी शक्ल दी जा रही है, ताकि इसके मुमकिन गलत इस्तेमाल की रोकथाम की जा सके। नए ज़ाब्तों के तहत गंदम में रखने वाली गोली खरीदने वाले हर फर्द का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रखना लाजमी होगा। खरीदार का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, पता, राब्ता नंबर, खरीदी गई मकदार और इस्तेमाल का मकसद रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। तिबी माहिरीन के मुताबिक एल्यूमीनियम फास्फाइड एक नहायत खतरनाक और जानलेवा जहरीला मादा है। एल्यूमीनियम फास्फाइड होती है जो कि फॉस्फीन गैस बन जाती है। बेसिकली ये वॉर गैस है, ये जंगों में इस्तेमाल होती थी। इसकी हायर बहुत ज़्यादा मॉर्टेलिटी है, तकरीबन 100% मॉर्टेलिटी है। हमने यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट की थी, उस रिसर्च को हमने एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी किया, तो पता यह चला कि 99 to 100% लोग जो कि गंदों में रखने वाली गोलियाँ खाते हैं वो मर जाते हैं। और ये जो विंडो है जब हॉस्पिटल में प्रेजेंट करने की और मौत के दरमियान ये 6 to 7 आवर्स या मैक्सिमम 8 आवर्स की, इससे ज़्यादा नहीं। चूँकि हमारे पास कोई एंटीडोट अवेलेबल नहीं है, तो लिहाजा VC साहब ने ये इनिशिएटिव लिया और फिर लोकल गवर्नमेंट ने कार की हद तक इस पर पाबंदी लगा दी। बड़ा ऐसा इक़दाम है। माहिरीन का कहना है कि इसकी गैर मुहतात दस्तयाबी इंसानी जानों के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकती है, इसीलिए इसकी फरोख्त को मौसर निगरानी के निज़ाम के तहत लाना जरूरी था। इंतजामिया और माहिरीन सेहत दोनों इस बात पर मुत्तफिक है कि गंदम की गोली जैसे खतरनाक जहरीले मादे की फरोख्त को दस्तावेजी और निगरानी के निज़ाम के तहत लाना इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम कदम है। अब देखना यह है कि इस हुक्मनामे पर अमल दरामद किस हद तक मौसर अंदाज में यकीनी बनाया जाता है। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद।
रुक करते हैं मीरपुर खास का, जहां चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर मजालिस और जुलूसों के दौरान सफाई सुथराई और हिफाजती इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर हुसैन लगारी की सदारत में कमिश्नर कमेटी हॉल में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास के दौरान ब्रीफिंग दी गई कि चहलम हज़रत इमाम हुसैन के मौके पर बारिश का इम्कान है, लिहाजा जुलूसों के रास्तों और गुजरगाहों में सफाई सुथराई के इंतजामात को इंतहाई मौसर बनाया जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर हुसैन लगारी ने कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दीन की बका के लिए थी और चहलम के मौके पर भी अशर मुहर्रमुल हराम की तरह तमाम जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी और सफाई के इंतजामात को फुल प्रूफ बनाया जाएगा। डीसी मीरपुर खास की हिदायत की कि बाहमी ताउन से दरपेश तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और चहलम से कबल मुतालिका इदारों के हमरा जुलूसों के रूट्स का दौरा किया जाए। उन्होंने बुनियादी मकसद अमन व अमान का क़याम बताते हुए ऐलान किया कि तमाम अस्पतालों में अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं और मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम्स भी कायम कर दिए गए हैं। इजलास में ज़िला अमन कमेटी के मेंबरान और दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब की वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तलबा पर मुश्तमिल एक बड़े वफ़द ने मुलाकात की है, जहाँ तलबा ने वज़ीर आला मरीम नवाज और वज़ीर तालीम की तालीमी पॉलिसियों की भरपूर तहसीन की है। मुलाकात के दौरान तलबा ने खुशगवार माहौल में सूबे के तालीमी निज़ाम और मनसूबों पर सवालात किए और मुखलिसाना अंदाज में ये मुतालबा किया है कि इन्हें 6 माह के लिए पंजाब का वज़ीर आला और वज़ीर तालीम दे दिया जाए। तलबा ने सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने की दरख्वास्त की, जिस पर वज़ीर तालीम ने वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से आइंदा साल इस प्रोग्राम के आगाज़ की यकीन दहानी करा दी है। राना सिकंदर हयात ने बलूचिस्तान के तलबा को स्कॉलरशिप पर पंजाब की यूनिवर्सिटियों में दाखिले का वादा भी किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात करें कि पेशावर में मेज़बान टूरिज्म प्रोग्राम के तहत चेक्स की तकसीम की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें मुआवने ख़ुसूसी बराए सयाहत व सक़ाफ़त मलिक अदील इकबाल ने ख़ुसूसी शिरकत की और मुस्तहिक़ अफराद पर बिला सूद कर्ज़ों के चेक्स तकसीम किए। तकरीब में डीजी कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी शाहिद खान, खैबर बैंक के नुमाइंदगान और दीगर मुतालिका हुक्काम ने भी शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मलिक अदील इकबाल का कहना था कि ये प्रोग्राम इमरान खान के सयाहती विजन और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत का अमली मज़र है, जिसके जरिए मकामी मईशत को मुस्तहकम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेज़बान टूरिज्म प्रोग्राम के तहत अब तक 109 मुस्तहिक़ अफराद में 100 मिलियन रुपए से ज़ायद के चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। यहाँ आपको बताएं कि लाहौर में वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सूबे भर में सफाई सुथराई के निज़ाम और आइंदा के अहदाफ पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और डीजी सुथरा पंजाब उमर जावेद ने भी शिरकत की है, जबकि तमाम डिविजनल कमिश्नर्स बज़रिए वीडियो लिंक शरीक हुए। डीजी सुथरा पंजाब ने बोर्ड को अब तक हासिल किए गए अहदाफ, आइंदा के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी है। इजलास के दौरान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी के रेगुलेशंस की मंजूरी दे दी है और वेस्ट टू वैल्यू फेस के मनसूबों की तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि जिन इलाकों में ज़रूरत है वहाँ मज़ीद लैंडफिल स्लाइड्स बनाई जाएंगी। वैसे बायोगैस, नामियाती खाद और दीगर मसनूआत की तैयारी पर काम जारी है, जबकि कार्बन क्रेडिट्स के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ भी खतों किताबत की जा रही है। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियां ने बताया कि निजी शोबे को वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम में सरमायाकारी की दावत दी जाएगी और बेहतरीन बिजनेस मॉडल के तहत माहिरीन की सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। आरिफ वाला सोशल वेलफेयर बैतुल माल हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम स्पेशल एजुकेशन सेंटर में माजूर बच्चों में हिम्मत कार्ड तकसीम की तकरीब का इनेकाद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला सोबिया फलक राव ने 65 स्पेशल बच्चों में हिम्मत कार्ड तकसीम किए। इसी हवाले से मजीद देखते हैं आरिफ वाला से हाजी मोहम्मद अयूब चौधरी की इस रिपोर्ट में। वाला महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल हुकूमत पंजाब के ज़ेर एहतमाम आरिफ वाला के स्पेशल एजुकेशन सेंटर में माजूर बच्चों के लिए हिम्मत कार्ड की तकसीम का एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। पहले मरहले में 65 स्पेशल बच्चों में हिम्मत कार्ड तकसीम किए गए। इस मौका पर मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला सोबिया फलक राव ने कहा, जी ये हिम्मत कार्ड जो हमारी सीएम साहिबा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो लोग काम नहीं कर सकते उनके लिए स्पेसिफिकली एक क्वार्टरली जो है इनको एक स्कॉलरशिप दिया जाता है।
جو بڑے ہی احسن طریقے سے ان لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. اور اس میں اب جو اسپیشل ایجوکیشن سکولز میں بچے پڑھتے ہیں جو 18 سال سے کم عمر کے ان کے والدین کے نام پر یہ ان کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے، جو ان کے اکاؤنٹس میں بڑی ٹرانسپیرنٹ وے میں ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اور یہ ایک اتنا اچھا انیشیٹو ہے جس میں یہ کہ ان کی فائنینشیل ہیلپ ہو جائے گی اور بچے بھی جو ہیں وہ اپنی تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے. اسسٹنٹ کمشنر آراوالا کا مزید کہنا تھا کہ اگر ان اسپیشل بچوں پر صحیح معنوں میں توجہ دی جائے تو یہ بھی زندگی کے ہر شعبے میں ملک و قوم کا نام روشن کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں. تقریب میں سیاسی سماجی شخصیت شیخ امداد اللہ اور سوشل ویلفیئر آفیسر آراوالا اعجاز افضل قریشی بھی اسسٹنٹ کمشنر کے ہمراہ موجود تھے. تقریب کے اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر صوبیہ فلک راؤ نے ایجوکیشن اسکول کے صحن میں پودا بھی لگایا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاجی محمد ایوب چودھری، 5 نیوز آراوالا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں جنگ روڈ کے قریب چک نمبر 219 رب ٹلیاں والا میں حالیہ بارش کے باعث بانس اور گارڈر سے بنی ایک خستہ حال مکان کی چھت اچانک منہدم ہو گئی. حادثے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد ملبے تلے دب گئے، جن میں 2 کمسن بچے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ایک خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے. ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملبے تلے دبے تمام افراد کو باہر نکالا اور زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا. جاں بحق ہونے والوں میں 6 ماہ کا محمد رضوان اور 5 سالہ محمد سبحان شامل ہیں. جوڑاوالا کے نواحی کاؤ گنگاپور میں سر گنگا رام نے غریب عوام کو سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے 1902 میں انوکھی گھوڑا ٹرین چلائی. منفرد گھوڑا ٹرین 1993 تک بغیر کسی رکاوٹ کے چلتی رہی، مگر اب گھوڑا ٹرین کے اسٹیشن اور پٹری پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اور ناجائز تجاوزات ہی نظر آتے ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا ثقافتی ورثہ تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان اور جڑاوالا کی پہچان تھی. رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف راجہ نسیم اکبر. جڑاوالا کے نوائی گاؤں گنگاپور میں سر گنگا رام نے غریب عوام کو سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے لیے 1902 میں انوکھی گھوڑا ٹرین چلائی. منفرد گھوڑا ٹرین 1993 تک بغیر کسی رکاوٹ کے چلتی رہی. 2010 میں سابقہ ڈی سی او فیصل آباد نے اس کا دوبارہ آغاز کروایا، لیکن دوبارہ ایسی بند ہوئی کہ گھوڑا ٹرین کی پٹری کا نام و نشان کم ہی نظر آتا ہے. بچیانہ سے گنگاپور تک 3 کلومیٹر کے راستے پر بنی گھوڑا ٹرین کے اسٹیشن اور پٹری پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر اور ناجائز تجاوزات ہی نظر آتے ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا ثقافتی ورثہ تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان اور جڑاوالا کی پہچان تھی. یہ گھوڑا ٹرین جو ہے یہ گنگاپور کی پہچان تھی. دور دراز کے علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. اس کو سر گنگا رام نے شروع کیا تھا. گنگاپور کی عوام جو ہے حکومت پنجاب سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو دوبارہ فعال کیا جائے تاکہ لوگ اس سستی سواری سے مستفید ہو سکیں. حکومت کو چاہیے کہ انوکھی گھوڑا ٹرین کو دوبارہ بحال کرے. کیمرہ مین اکرام ملک کے ساتھ راجہ نسیم اکبر، 5 نیوز جڑاوالا. یہاں آپ کو بتائیں کہ پشاور میں معاون خصوصی برائے خوراک ڈاکٹر محمد اسرار خان نے کہا کہ حکومت خیبر پختونخوا نے صوبائی اسٹریٹجک ریزرو میں روزانہ 2000 میٹرک ٹن سرکاری گندم کے ریلیز شروع کر دی ہے، جس سے آٹے کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے. اس موقع پر انہوں نے پنجاب حکومت کی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بین الصوبائی تجارت پر پابندی کے باعث بحران پیدا ہو رہا ہے اور اگر گندم درآمد کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو تمام تر ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوگی. ڈاکٹر محمد اسرار خان کا کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے صوبائی حکومت نے اپنے اسٹریٹجک ریزرو کو روزانہ 2000 میٹرک ٹن سرکاری گندم جاری کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے، جس کے تحت 100 کلو گرام کے 20,000 بیگز روزانہ فلور ملز کو فراہم کیے جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس اقدام سے گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے اور 20 کلو آٹے کے تھیلے کی سرکاری قیمت 2220 روپے مقرر کی گئی ہے. شہریوں کو متنبع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ آٹے کے معیار پر نظر رکھیں اور غیر معیاری آٹے کی فوری اطلاع دیں، کیونکہ ناقص آٹا دینے والی فلور ملز کا کوٹا منسوخ کر کے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اب بات کریں کہ شیخوپورہ میں پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے اور حالیہ بارشوں کے باعث سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے. ہوشربہ اضافے نے شہریوں کی کمر توڑ دی ہے. ٹماٹر، پیاز، آلو سمیت دیگر سبزیاں عوام کی پہنچ سے دور ہونے لگی ہیں. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد شہراز سندھو سے. جی شہراز، بتائے گا.
آج بالکل पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और हालिया बारिशों के बाद जो है वो मंडी में जो है वो महंगाई का एक नया तूफ़ान आ गया है। सब्जियों की कीमत में जो है होशरबा इजाफे ने जो शहरियों की जो है वो कमर तोड़ दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्ज़ी मंडी में और यहाँ पर जो है वो तमाम सब्ज़ी की कीमतें जो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। टमाटर जो है वो 400 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ी में जो है वो 30 से 50% जो है वो इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है। शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद, इनसे बात करते हैं और मज़ीद जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। अच्छा बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे जी आप? सर मंडी में जो रेट है ना सब्ज़ी के बहुत ज़्यादा है। तो टमाटर जो है 350 से 400 किलो रेट है इसका। तो मार्केट में कोई चीज़ स्टेबल नहीं है। स्टॉक मार्केट की वजह से जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ती है जैसे ये इनका सब्जियों का भी रेट है। बारिशों की वजह से चलो बारिशें तो कम हुई हैं जितनी भी हुई हैं, लेकिन ये है कि सब्जियों के रेट बहुत ज़्यादा हैं। लोग शहरी परेशान है, गरीब बंदे की पहुंच से ये सारी चीज़ें दूर है। लिहाजा बस यही हम सीएम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लिहाजा इनको कहें कि इनके रेट कम किए जाएँ ताकि लोग अपनी चीज़ की मंसूबा जो खरीद सकें जो है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि मंडी में जो है वो तमाम चीज़ों के रेट जो है बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि प्राइस कंट्रोल मेजर से और ज़िली इंतज़ामिया को हदायत जारी की जाए कि ताकि जो है वो शहरियों को जो है वो सब्ज़ी की कीमतों में जो है रिलीफ फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। दूसरी जाने बात करें, आपको बताएं दादू में महकमा तालीम और ख़जाना दफ्तर की मुबैना मिली भगत का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया, जहां जूही के एक स्कूल में 2 मशकूक मुलाजमीन को कवायद के खिलाफ तनख्वाहें जारी होने का इंकशाफ हुआ है। चैनल 5 न्यूज़ को इस हवाले से अहम दस्तावेज़ात मौसूल हो गई हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक जूही के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल इब्राहिम लगारी के DDO 316 से 2 मशकूक मुलाजमीन को मुबैना तौर पर तनख्वाहें जारी की गई हैं। जूनियर स्कूल टीचर नाजिया अंजुम का स्कूल के बायोमेट्रिक रिकॉर्ड में कोई वजूद नहीं है, जिस पर हेड मास्टर सनाउल्लाह खोसो ने अकाउंट्स ऑफिस को बाज़ाब्ता दरख्वास्त देकर गैर कानूनी तनख्वाह फौरी बंद करने का मुतालबा भी किया था। ताहम हैरान कुन तौर पर नाजिया अंजुम की तनख्वाह बंद होने के बावजूद इसे मुबैना तौर पर FO2 के जरिए दोबारा बहाल कर दिया गया। इसी पर मजीद तफसील लेते हैं नुमाइंदा दादू से, अल्लाह बख्श खुश से। हारूनाबाद में थाना सिटी पुलिस और स्पेशल ब्रांच ने मुश्तरका और बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब सप्लाई करने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी हारूनाबाद की हुदूद में स्पेशल ब्रांच की मुसद्दिका निशानदही पर पुलिस ने 2 मुख्तलिफ मकामात पर कामयाब छापे मारे। कार्रवाई के दौरान शराब सप्लाई करने वाले 2 मुंशियात फरोशों को रंगे हाथों दबोच लिया गया, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद में मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के खिलाफ पुलिस की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी सिलसिले में फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक SHO फैक्ट्री एरिया ने कामयाब कार्रवाई के दौरान गैंग के सरगना बिलाल और इसके साथ ही मुबीन अशरफ को दबोच लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान ने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान 10 मुख्तलिफ वारदातों का इंकशाफ किया है, जबकि इनसे लाखों रुपए मालियत के 8 मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए गए हैं और मजीद इंटरोगेशन जारी है। इस मौके पर CPO फैसलाबाद का कहना है कि जराइम का खात्मा हमारी अवलीन तरजीह है। शहरियों को इनके कीमती असासों से महरूम करने वाले अनासिर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। शेखुपुरा में भी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बजरिया वीडियो लिंक इस सर्विस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताई तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात, ताजिर बरादरी, जिला अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शराज की इस रिपोर्ट में। शहरियों के लिए खुशखबरी, ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बजरिया वीडियो लिंक ग्रीन बस इलेक्ट्रिक सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताई तकरीब जिला कौंसिल हॉल में मुनक्कद हुई, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात, ताजिर बरादरी, जिली इंतजामिया के अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ग्रीन इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपए मुकर्रर किया गया। खुसूसी अफराद, खवातीन, बुजुर्ग, शहरी और बच्चे ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस में
मुफ्त सफ़र करेंगे। सबसे पहले तो मैं सीएम साहबा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि ऑल ओवर द पंजाब वो जिस तरह से परफॉर्म कर रही हैं। राना तनवीर साहब की ये स्पेशल एफर्ट थी, राना तनवीर साहब की टीम ने ये इफ्तिताह किया है जी, और इंशाल्लाह ताला शेखुपुरा के लिए ऐसे ही ये काम और ये सारे तरक्याती मामले चलते मैं रहें। समझता हूँ कि उन्होंने पूरे पंजाब की तरह हमारी ग्रेट वज़ीर आला पंजाब ने अपने उस वादे की तकमील की है कि जो वो शेखपुरा से प्यार करती हैं, शेखपुरा के लोगों से कहती हैं, और उनके इस सारे तमाम राना तनवीर साहब जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं उनको जाते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर ने कहा कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस शहरियों को जदीद, महफूज, आरामदायक, बावकार और कम लागत सफरी सहूलत फराम करेगी। टोटल हमारे ज़िले के लिए 38 बसें अप्रूव हुई हैं। फर्स्ट फेज़ में 11 बसें आई हैं और ये 2.5 से 3 किलोमीटर के ऊपर इनका एक स्टॉप बनेगा। शेखपुरा लाहौर सरगोदा रोड के ऊपर इनका मेन यार्ड बना है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो फीमेल हैं उनके लिए सफ़र बिल्कुल फ्री होगा। शहरियों ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज़ का भरपूर खैर मकदम किया। खुशी का मौका हमारे के लिए, जो हम बता नहीं सकते कि जो मरीन नवाज साहबा ने ग्रीन बसें भेजी हैं, इसके बारे में हम बहुत खुश हैं। शेखुपुरा के शहरियों ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए इस इक़दाम को खूब सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शराज संधू, चैनल 5 न्यूज़, शेखुपुरा। जलालपुर से खबर दें, आपको बताएं पीरवाला की बस्ती भिंडी में जबकि मौजा बैठ के जनूबी खान बेला रोड पर सैलाबी पानी का जोर ताहाल बरकरार है, जहां पानी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गिरने के वाकयात पेश आए हैं। तफसीलात के मुताबिक दरिया चनाब में पानी के बढ़ते हुए बहाव के बायस जनूबी खान बेला रोड पर हादसात पेश आए। सैलाबी रेले की जद में आकर 3 गाड़ियां, 2 ट्रैक्टर और 3 मोटरसाइकिलें पानी में जा गिरी हैं। खुशकिस्मती से मुकामी अफराद और इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ियों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया, जबकि बाकी गाड़ियों और सामान की तलाश और निकासी के लिए ऑपरेशन ताहाल जारी है। इंतजामिया ने शहरियों से हंगामी अपील की है कि वो सैलाबी इलाकों, ज़ेर आब सड़कों और खतरनाक रास्तों से गुरेज करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें ताकि किसी भी नाखुशगवार जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। और यहाँ बात करने के वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं, जिसके तहत मुरीदिया और फिरोजवाला के मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी के कैंप कायम कर दिए गए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का फील्ड स्टाफ फौरी तौर पर खान कॉलोनी फिरोजावाला पहुँच गया है। मुतासरा खानदानों को इमदादी कैंपों में पीने के साफ पानी की बोतलें और दीगर ज़रूरी सहूलियात बिला तातुल मुहैया की जा रही हैं ताकि वबाई अमराज से बचाव और शहरियों की बरवक्त मुआवनत को मुमकिन बनाया जा सके। खबर दें, आपको बताएं मीरपुर माथिलो में सूबाई वजीर सनत और तजारत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सक्खर डिवीजन के सदर जाम इकरामुल्लाह धारिजो ने मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नून लीग को पीपल्स पार्टी पर तदकीन करने से पहले अपनी सियासी तारीख को खुद एहतसाब करना चाहिए। अपने एक बयान में जाम इकरामुल्लाह धारिजो का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत, आइन और अवाम के हुकूक के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून हमेशा इक़्तिदार की सियासत को तरजीह देती रही और इनकी सियासत ग्रास रूट राब्तों के बजाय पैराशूट सियासत पर मबनी है। इन्होंने मजीद कहा कि सिंध रोजगार, तालीम और इलाज की गर्ज से आने वाले पंजाब समेत पूरे मुल्क के शहरियों को खुशामदीद कहता है, क्योंकि पाकिस्तान सबका है और पीपल्स पार्टी तासुब, नफरत या तकसीम की नहीं बल्कि कौमी यकजहती और भाईचारे की सियासत पर यकीन रखती है। भिट शाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 283वें सालाना उर्स मुबारक की तक़रीबात दूसरे रोज़ भी मजहबी अक़ीदत, रूहानी जोशो खरोश और सकाफ़ती रंगों के साथ जारी हैं। मुल्क भर से आने वाले हज़ारों ज़ायरीन ने दरगाह पर हाज़री दी, फातिहा ख़्वानी किया और शाह लतीफ़ को ख़राज अक़ीदत भी पेश किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अली रज़ा। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 283 सालाना उर्स मुबारक के 3 रोज़ा तक़रीबात का दूसरा दिन बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उसके दूसरे रोज़ मुल्क भर से लाखों की तादाद में आने वाले ज़ायरीन ने दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पर फातह खानी की और शाह लतीफ़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सरकार के उर्स पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह से आप माहौल देख रहे हैं। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई सरकार का जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है। शाह साहब जो है वो अपने पूरे कलाम में, अपने पूरे दीवान में सरकार ने अमन की बात की ज़्यादातर जो है वो।
आप देख रहे हैं माशाल्लाह से जो माहौल है और अलग ही एक हिद्दत है इस मज़ार की, अपनी एक दिली सुकून है यहाँ पर आकर लतीफ़ साईं के मज़ार पर। कल्बी सुकून की जगह है, यहाँ पे एक रूहानियत है जो शाह साहब की अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने अपने एक किताब में कलाम में सारी चीज़ों का जिक्र किया। सबसे बड़ा जिक्र जो इंसानियत का था, तो आप चारों तरफ यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह पूरा हुजूम जो इंसानियत उनकी तरफ, उनका जो पैगाम है, ये असल में सारा हुजूम उस वजह से यहाँ इकट्ठा हुआ है कि वो जो उस पैगाम की जो रूहानियत है वो इन लोगों को खींच लाई है और यहाँ पे बड़ा सुकून है। सिंधी सकाफती सुगड़ कचारी, मलमला खिड़ा, घोड़ों की दौड़ और सकाफती गोठ में अजरक, काशी, सिंधी दस्तकारी, रवायती सकाफती और मुकामी हुनर से मुतल्लक मुख्तलिफ स्टॉल सजाए गए। दूसरी जानिब उसके मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 3 रोज़ा उसकी तकरीबात के दौरान मुख्तलिफ सकाफती, अदबी, रूहानी और मजहबी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। शहर भर में मिठाइयों की दुकान लगाई गई है। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन और अकीदतमंद भरपूर शिरकत कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अली रज़ा मीरजद, 5 न्यूज़, मटियारी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की ज़ेर कफ़ालत बच्चों को बावकार और पायदार मुस्तक़बिल फराहम करने के लिए पेशा वराना महारतों की फराहमी का अमल तेज़ी से जारी है। इस सिलसिले में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब MPA सारा अहमद नमगा इम्तियाज़ ने इंटीग्रा सोल्यूशंस के ज़ेर एहतमाम मेडिकल बिलिंग में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। इस अहम इश्तराक के तहत ब्यूरो के बच्चों को मेडिकल बिलिंग और दीगर जदीद शोबों में पेशा वराना तरबियत और इंटर्नशिप के मौके फराहम किए जाएंगे। तकरीर से खिताब करते हुए चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा कि तरबियत मुकम्मल करने वाले बच्चों को रोजगार के मौके फराहम करने में भी भरपूर मुआवनत की जाएगी ताकि वो एक खुद मुख्तार और बावकार जिंदगी गुजार सकें। इनका कहना था कि पेशा वराना महारतें बच्चों को रोशन मुस्तकबिल की जानिब ले जाने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। दूसरी जानिब इंटीग्रा सोल्यूशंस के नुमाइंदगान ने भी बच्चों की इस्तेदाद कार बढ़ाने और इन्हें रोजगार से जोड़ने के अज़्म का इजहार किया है। दूसरी जानिब लाहौर के मसरूफ तरीन केनाल रोड पर चिंगची और लोडर रिक्शों का दाखिला बंद होने के बाद ट्रैफिक के बहाव में ज़बरदस्त बेहतरी आई है, जिस पर शहरियों ने भरपूर इत्मीनान और इजहार तशक्कुर किया है। ट्रैफिक पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र मॉडल रोड्स बशमुल केनाल रोड पर इन रिक्शों का दाखिला बंद किया गया है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान केनाल रोड पर सख्त क्रैकडाउन के बायस कोई भी मौलिक हादसा पेश नहीं आया। इस दौरान मजमूई तौर पर 8,810 चिंगची रिक्शों और 22,822 लोडर रिक्शों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। खबर दें, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसकी सदारत सूबाई वज़ीर और चेयरमैन कमेटी ख्वाजा सलमान रफीक ने PTMA हेड ऑफिस में की है। इजलास में मानसून बारिशों और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। DG खान भावलपुर, गुजरात और गुजरावाला के कमिश्नर समेत सियालकोट, लिया और नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है, जबकि DG PTMA मोहम्मद सैफ अनवर जिप्पा ने ब्रीफिंग दी है कि प्री और पोस्ट डिजास्टर्स मैकेनिज्म को मौसर बनाया जा रहा है और वल्नरेबल इजला में फील्ड रिलीफ कैंपों की निशानदही कर दी गई है। इजलास के दौरान दरियाओं के कटाव की सूरत हाल, हिफाजती मनसूबों, नाला डेक में शिगाफ के बायस हंगामी इकदाम और गुजरात, झेलम जंग, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल और शेखुपुरा समेत दीगर इजला की ज़ेर इल्तिवा स्कीमों पर गौर किया गया। हाफजाबाद और गिरदोनवा में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में रद्द बदल का फ़ायदा उठाते हुए LPG गैस की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराना नामुमकिन बना दिया गया है, जहां गैस फरोशों ने मनमाने नर्ख मुकर्रर कर रखे हैं। तफसीलात के मुताबिक ओगरा की जानिब से LPG की मुकर्रर करदा कीमत तकरीबन 380 रुपये में फरोख्त की जा रही है। ओगरा के मुकर्रर करदा नर्ख और मार्केट रेट में इस बड़े फर्क के बायस गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद माली मुश्किलात का शिकार हो चुका है। अवामी हलकों ने शदीद एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि खुलेआम जारी इस नाजायज़ मुनाफाखोरी के बावजूद मुतालिका इदारे मौसर कार्रवाई से गुरेज़ा हैं। शहरियों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से रोज़ मुतालबा किया है कि ओवर चार्जिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ फौरी और सख्त एक्शन लिया जाए।
दादू की तहसील मेहर में गुमस अस्पताल के गेट पर नामालूम मुलजमान की फायरिंग से एक सिक्योरिटी गार्ड चाबाक हो गया है, जिसके बाद अस्पताल में शदीद भगदड़ मच गई है। मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुसल्लम मुलजमान ने गुमस अस्पताल के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ही जाबाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त सागर कोसो के नाम से की गई और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कत्ल का ये वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। फायरिंग के इस वाक़े से ज़ेरे इलाज मरीजों और इनके लवाहिकीन में खौफ व हरास फैल गया। वाक़े के बाद गुमस अस्पताल इंतजामिया ने सिक्योरिटी के इंतजामात को मजीद सख्त करते हुए अस्पताल के अंदर और बाहर इजाफी पुलिस एहलकार तैनात कर दिए हैं, जबकि फरार होने वाले मुलजमान की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उधर फैसलाबाद में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। जंग रोड पर एक फैक्ट्री में छापा मारकर नाकस अशिया से जाली कलौंजी तैयार करने वाला मकरू धंधा बेनकाब कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के मुताबिक विजिलेंस टीम की तवील रेकी के बाद ये कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई। फैक्ट्री में नाकस कलौंजी, हालियों के बीज, शीरा और केमिकल रंग मिलाकर जाली कलौंजी तैयार की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान 1200 किलोग्राम जाली कलौंजी, 100 किलो हालियां, 40 लीटर शीरा, रंग कोटिंग मशीन और वजन कांटा जब्त कर लिया गया है, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। मकबूजा जम्मू और बालाई इलाकों में शदीद बारिशों के बाद शकरगढ़ के नाला बई में तूफ़ानी आ गई है, जिसके बाद सिकमाल कॉजवे ज़ेरे आब आने से मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। नाला बई में तूफ़ानी के बाद सिकमाल और कोटे का मुल्क के दीगर इलाकों से राबता कट गया है, जबकि पुलिया और कच्चे रास्ते टूटने से 30 से ज़ायद देहात का नूरकोट से ज़मीनी राबता मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुका है। आमदरफ्त के ज़राए महदूद होने पर शहरियों और तालिब इल्मों को नूरकोट पहुँचने के लिए महंगे दामों किश्तियों का सफ़र करना पड़ रहा है, जबकि कश्तियां कम पड़ने के बायस लोग अपनी मोटरसाइकिलें कंधों पर उठाकर खतरनाक ज़ेरियाब रास्ते अबूर करने पर मजबूर हो गए हैं। सैलाबी पानी के बायस 20 से ज़ायद देहात की ज़रई ज़मीनें भी डूब चुकी हैं। सजावल में हज़रत सूफी शाह इनायत शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर जिला इंतजामिया ने 1 अगस्त को जिला भर में मकामी तातील का ऐलान कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर सजावल जाहिद हुसैन रंद ने हुकूमत सिंध के मिजाज इख्तियारात के तहत मकामी तातील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्क भर में जारी मानसून बारिशों के बाद दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी, जहां बैराज पर गुज़िश्ता 2 रोज से दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। गुड्डू बैराज कंट्रोल रूम के मुताबिक दरियाए सिंध में पानी की आमद 4,26,504 क्यूसेक, जबकि पानी का अखराज 3,86,860 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोटकी के इलाके आदिलपुर थाने की हदूद में ज़मीन और फसल के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम के नतीजे में फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। गांव गुलहसन मलिक में ज़मीन पर खड़ी फसल के तनाज़े पर होने वाले झगड़े के दौरान मुखालफिन की फायरिंग से बादशाह मलिक नामी शख्स गोली लगने से जख्मी हो गया। यहाँ आपको बताएं कि हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए IG सेन जावेद आलम ओढो ने कहा कि सूबे में जराइम पर 80% काबू पा लिया गया है, जबकि अमन अमान की बेहतरी के लिए पब्लिक प्राइवेट शराकत दारी के तहत 40,000 खुफिया कैमरे लगाए जा रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध जावेद आलम ओढो का कहना था कि सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए हैदराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में 40,000 खुफिया कैमरे लगाए जा रहे हैं। जैकबाबाद जिला कौंसिल का माली साल 2026-27 का बजट इजलास शदीद बदइंतजामी और हंगामा आराई की नजर हो गया है, जहां बजट पेश होते ही अवान मछली मार्केट में बन गया और अराकीन ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ताहिर खोसू की सदारत में होने वाले इजलास में वाइस चेयरमैन रिजवान ओढो ने 42 करोड़ 50,84,000 रुपए के अखराजात का बजट पेश किया, जबकि कुल आमदनी सिर्फ 34 करोड़ 56 लाख रुपए जाहिर की गई है।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि जैकोबाद में जमाली नहर एक बार फिर ओवर टॉप हो गई है, जिसके नतीजे में नहरी पानी तेजी से चन्ना महल की रिहायशी आबादी और घरों में दाखिल हो गया, जबकि करीब से गुजरने वाला रेलवे ट्रैक भी शदीद मुतासिर हुआ है। जमाली नहर में पानी की सतह में अचानक इजाफे और बरवक्त बंद ना बांधने के बायस पानी नहर से ओवर टॉप होकर करीबी आबादी चन्ना महला में फैल गया। पानी घरों के सहन और कमरों में दाखिल होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोटा दुमा मुजफ्फरगढ़ की जानिब से जीटी रोड के जरिए शहर में दाखिल होने वाला अहम काली पुल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार होने के बायस महकमा शहरात मुजफ्फरगढ़ की जानिब से हैवी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जहां छोटी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी जान जोखिम में डालकर गुजर रही हैं। उकाड़ा में जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कॉल पर 7 अगस्त की मुल्की हड़ताल और जीटी रोड बंद करने के हतमी प्लान का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महंगाई और टैक्सों के खिलाफ सख्त लाए अमल का अज़्म का इजहार भी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़िला जनरल सेक्रेटरी रफ़ी सुखैरा और सिटी अमीर सलमान अजहर का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में आए रोज़ के इजाफे ने गरीब आवाम को परेशान कर दिया है। दूसरी जानिब सियालकोट के इलाके संबरियाल में इलाका मजिस्ट्रेट और महकमा एंटी करप्शन ने कामयाब कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार को अपने ही दफ्तर में 1 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इलाका मजिस्ट्रेट उमर नवाज फराइश ने महकमा एंटी करप्शन की टीम के हमरा छापा मारकर नायब तहसीलदार सरफराज चीमा को 1 लाख रुपए रिश्वत वसूल करते हुए दबोच लिया। दूसरी जानिब बात करें, आपको बताएं मुल्तान में महकमा ज़राअत पेस्ट वार्निंग की टीम ने गैर कानूनी ज़राई अद्वियात बनाने वाले एक बड़े यूनिट पर कामयाब छापा मारकर करोड़ों रुपए मालियत का जाली सामान बरामद कर लिया है, जबकि मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक छापे के नतीजे में 3799 किलोग्राम जाली ज़राई अद्वियात बरामद की गई है, जिनकी मालियत 24,33,000 रुपये बनती है। मज़ीद आपको बताएं कि यूनिट में मुख्तलिफ नामवर रजिस्टर्ड कंपनियों के नाम पर जाली ग्रैनुलर और ज़राई अद्वियात तैयार की जा रही थी, जिनकी पैकेजिंग भी जारी थी। कार्रवाई के दौरान तमाम जाली अद्वियात, खाम माल, पैकिंग मटेरियल, खाली डब्बे और लेबल्स कब्जे में ले लिए गए हैं, जबकि 7 मेयार जांचने के लिए नमूने हासिल कर लिए हैं, लेबॉर्ट्री तजिए के लिए भिजवा दिए गए। महकमा ज़राअत की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए मुलजमान यूनिस रजा, मोहम्मद रजा और अली मोहम्मद रजा के खिलाफ थाना शाह रुकने आलम में इस्तिगासा दायर कर दिया है, जबकि फरार होने वाले मुलजमान की तलाश जारी है। महकमा ज़राअत के हुकाम का कहना है कि किसानों को लूटने और फसलों को तबाह करने वाले जाली ज़राई मुदाखिल के मकरू धंधे में मुलविस अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत क्रैकडाउन बिला ताक़त जारी रहेगा। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।